ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु महाराज एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो मेष को छोड़कर मीन में प्रवेश कर जाएंगे। उल्टे चलते हैं। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो सदैव वक्र रहते हैं। बाकी ग्रह जो हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर समय समय पर वक्री होते रहते हैं, लेकिन राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं। इसलिए इन दोनों ही ग्रहों को थोड़ा सा अलग माना जाता है। इनके जो प्रभाव होते हैं, इनके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनको दैत्य होकर भी नवग्रहों में स्थान मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी विशेषता कितनी होती है। ये व्यक्ति को अलग रिजल्ट देते हैं, अनकन्वेंशनल बनाते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु लग्न भाव में 10वें घर में 11वें घर में, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सक्सेस लाते हैं अपने जीवन में, इवन धन स्थान में, भाग्य स्थान में, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से। और राहु आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर कोई ज्योतिष ये कहता है कि राहु नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं वो केवल किताबों में पढ़ी हुई बातें हैं, क्योंकि अधिकतम ज्योतिष ग्रंथों में राहु केतु को बहुत नेगेटिव कहा गया है। लेकिन आज के टाइम में राहु के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि आज का टाइम जल्दी का है। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बहुत टाइम होता है। आपके पास समय कम होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कॉम्पिटिशन में सक्सेस के लिए, अपने जीवन में सक्सेस के लिए राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। राहु इंट्यूशन के कारक है। जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इसी कारण राहु परिस्थितियों को भांप जाते हैं। अगर आपको उस दैत्य की कहानी पता हो, स्वरभानु जिसको कहते हैं, तो उसको इंट्यूशन हो गई थी कि हाँ, देवताओं के साइड में अमृत बट रहा है, इसलिए वो देवताओं के साइड में जाकर बैठ गए थे। इसलिए राहु में स्पेशली, केतु में नहीं, केतु ज्ञान के कारक है, लेकिन राहु की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। और जिस व्यक्ति का राहु बहुत प्रभावित होता है वो अपने इंट्यूशन के दम पर ही कहीं ना कहीं दुनिया में आगे बढ़ सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। राहु को कलयुग का सम्राट भी अगर कहा जाए तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि नवग्रहों के जो राजा हैं वो आदित्य हैं, यानी कि सूर्य देवता। लेकिन ये वो ग्रह है जो सूर्य पर भी ग्रहण लगा देता है। तो जब ग्रहों के राजा पर जो ग्रह ग्रहण लगा सकता है तो उसकी पावर समझिए आप। राहु की कोई भी राशि नहीं होती। ये थोड़ा सा विरोधाभास वाला एक या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ज्योतिष का। कुछ लोग मानते हैं, कुछ शास्त्र कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से राहु और केतु की कोई भी राशि नहीं होती, अपितु वो जिस भाव में जाते हैं उस भाव का स्वामित्व हर लेते हैं, यानी कि उस भाव का पोजेशन उनके अंडर हो जाता है। तो अगले 5 साल अगले 1.5 साल कहीं ना कहीं राहु आपके 5वें भाव का स्वामित्व हर लेंगे, यानी कि उस भाव के स्वामी की तरह रिएक्ट करेंगे। इसलिए राहु केतु को थोड़ा सा अलग तरह से देखा जाता है। उनके जो प्रभाव होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, तो अलग तरीके के होते हैं। राहु मायावी ग्रह हैं। राहु व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाते हैं, लेकिन यही राहु लालची भी हैं। ये व्यक्ति को डिसकंटेंट करते हैं, ये व्यक्ति को लालच से भर देते हैं। जिस व्यक्ति के लग्न में राहु होता है वो व्यक्ति कभी भी कंटेंटमेंट उसको नहीं प्राप्त होती, उसको और चाहिए, कुछ ना कुछ और प्राप्त करना है। इसी तरह से राहु जब पंचम में भी आते हैं थोड़ा बहुत ऐसा प्रभाव देते हैं, उसकी बात करेंगे विश्लेषण में। और इसके साथ ही एक और चीज़ जो समझने वाली ये है कि ये जो राहु का गोचर है, ये राहु का नया काल चक्र स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि राहु और केतु को छोड़ दे सारे ग्रह उल्टे चलते हैं, सारे ग्रह सीधे चलते हैं, और हर ग्रह का काल चक्र मेष राशि से शुरू होता है। जैसे अप्रैल में बृहस्पति मेष राशि में आए थे और उनका एक नया काल चक्र शुरू हुआ, तो वहाँ से बृहस्पति अपना काल चक्र पूरा करेंगे अगले 12 साल में, फिर मीन में आएंगे, फिर उनका काल चक्र खत्म हो जाएगा, फिर 12 साल बाद पुनः उनका यहाँ से एक काल चक्र शुरू होगा। हर ग्रह का ऐसा होता है, लेकिन सबकी जो टाइम है वो अलग अलग होते हैं। जैसे राहु का 18 महीने होता है, तो वो 18 साल में उनका एक पूरा काल चक्र पूर्ण होता है। तो राहु जब यहाँ पे आ रहे हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, तो पंचम भाव को बहुत प्रभावित कर देंगे। और पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, लेकिन उसके साथ ही आपके थॉट प्रोसेस का भी स्थान है। तो राहु यहाँ पर आकर आपको भ्रमित करते हैं, या फिर आपको धन देते हैं, या दोनों ही करते हैं। ये सब, इन सब तरह की चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे अपने
विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राहु जिस भाव में बैठते हैं उसका जो डिस्पोजिटर होते हैं, यानी कि उस भाव के जो स्वामी होते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत रिजल्ट राहु देते हैं। तो मीन राशि में है तो बृहस्पति का भी प्रभाव अगले 1.5 साल के लिए राहु महाराज देंगे। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे विश्लेषण में गहनता के साथ। और यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही इस राशिफल को गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। देखिए, आपकी जो भी लग्न राशि है या चंद्र राशि है, दोनों से ही देखा कीजिए अगर आपको एक पूर्ण राशिफल का प्रभाव देखना है तो यदि आपकी लग्न राशि वृश्चिक है तो देखिए, यदि आपकी चंद्र राशि है वृश्चिक तो देखिए। लग्न राशि भौतिकता बताती है, जो वास्तविकता में होगा वो बताती है। चंद्र राशि मन का कारक है, तो फीलिंग्स के प्रति ज़्यादा उसका एक जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आएगा। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का। देखिए, राहु आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि राहु क्या है। देखिए, राहु वृद्धि के कारक है, इसलिए जिस भी भाव में आते हैं तो उस भाव के जो कारकत्व हैं उसको बढ़ाते हैं। राहु और बृहस्पति दोनों ही, ये भी और ये भी, दोनों ही वृद्धि के कारक हैं। इसलिए बृहस्पति के जहाँ पे भी जाने का प्रभाव होता है, जिस भी भाव में वो जाते हैं, गोचर करते हैं, उस भाव के रिजल्ट उभर के आते हैं। वैसा ही कहीं ना कहीं राहु को के साथ भी कह सकते हैं। लेकिन जहाँ बृहस्पति की एक सीमा है, राहु की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि राहु को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। अपने आसपास के लोग देखिए, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं रातों रात अमीर बना हो, जिसका रातों रात नाम बना हो, जो रातों रात सक्सेसफुल हुआ हो, उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं उस टाइम पे राहु की दशा, अंतरदशा, कोई अच्छा योग राहु से संबंधित या गोचर में राहु का प्रभाव होता है। और अधिकतर मैं कुंडली ऐसी देखता भी हूँ जहाँ पर रातों रात व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, वहाँ पर राहु का प्रभाव होता ही है। तो राहु जब पंचम भाव में आएंगे तो वृद्धि के कारक है। तो सबसे पहले पंचम भाव किस चीज़ का है? पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। ये भाव और ये भाव, इसको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। साथ में लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं तो उसको भी लक्ष्मी स्थान कह सकते हैं। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। तो राहु का यहाँ पर आना यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी, पैसा आपके पास बढ़ेगा। और पंचम भाव कहीं ना कहीं पैसा कमाने के आइडियाज़ देता है। और आज के टाइम में वही व्यक्ति पैसा कमा सकता है जिसके पास आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है। अगर सिर्फ मेहनत के बल पर आप अमीर बन सकते हैं या सक्सेसफुल बन सकते हैं या जीवन अपना अपने अनुसार जी सकते तो जीवन बहुत सिंपल हो जाता। लेकिन आप देखिए, कई लोग हैं मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुंडली पर ही डिपेंड करता है ना, कि कोई व्यक्ति मेहनत कर बहुत सालों तक लगा रहता है फिर भी कुछ नहीं प्राप्त होता, और कोई व्यक्ति 2 महीने में उतना प्राप्त कर लेता है कि व्यक्तियों की पीढ़ियाँ नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं वो नियति का ही खेल होता है। और वैसे ही राहु जब पंचम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भाग्य को बदलते हैं। राहु, जैसा मैंने कहा, वृद्धि के कारक है। तो लक्ष्मी तो आपकी बढ़ेगी, आपके आइडियाज़ भी बहुत उच्च स्तर के हो जाएंगे। राहु रुकते नहीं हैं, राहु कंटेंट नहीं करते व्यक्ति को। तो ये जो भाव है ये थॉट प्रोसेस का भी है। तो यहाँ पर ना केवल पैसे के मामले में आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले 1.5 साल आपके ही हैं। आप इवन अगर आप मार्केटिंग में हैं, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में हैं, इवन फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ये आने वाला 1.5 साल आपका ही, आपको बहुत लाभ होंगे। लेकिन ये जो ज़्यादा सोचने वाली बात है, इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, जो थोड़ा देर में बताऊंगा मैं। इसके साथ ही जो राहु है ये इंट्यूशन के कारक है, जैसे मैंने शुरू में कहा। और ये जो भाव होता है पंचम, ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, बाकी जो संबंधित चीज़ें होती हैं। तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझने के लिए, वहाँ से धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए जो समय है सबसे अच्छा है। कई लोग वृश्चिक लग्न वाले अगले 1.5 साल में अगर चाहे तो स्टॉक मार्केट में अपना करियर भी बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि व्यक्ति को एक दिन में आ जाता है, पहले समझना होता है। जो ऑलरेडी इन चीज़ों को समझते हैं उनके लिए लाभ पूर्वक एक समय रहेगा, और जो समझ के इससे पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए भी आने वाला समय बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में रहते हैं, कहीं ना कहीं जब मेरे पास कंसल्टेशन आती है, पूछते हैं कि क्या लॉटरी के योग हैं कि नहीं है, तो देखिए, क्योंकि इंडिया में तो लीगल नहीं है, तो ये वो समय होता है जब राहु का प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ से लग्न पर भी प्रभाव रहेगा उनका। तो यदि आप इन सब चीज़ों से भी कुछ धन अर्जित करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब राहु पंचम में आ रहे हैं और राहु विदेश के कारक है, और ये स्टूडेंट्स का भाव है।
तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे या जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, बात को समझा कीजिए। मैं हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके बोलता हूँ। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आप ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, हर चीज़ में डिफ्रेंशिएट करके बोलता हूँ मैं। ये जो बच्चे जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स नॉर्मल है, जो विदेश में नहीं जाना चाहते, जिनकी अभी स्टडीज़ चल रही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव समय हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर आकर बच्चे को बहुत भ्रमित कर देते हैं। राहु एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लेकर चले जाएंगे। राहु अचानक से भ्रमित कर देंगे। कई बच्चे हैं ऐसे, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वृश्चिक के, जो आने वाले 1.5 साल में उनका पढ़ाई से मन हटेगा और अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं वो बोलेंगे मुझे ये पढ़ना ही नहीं है, और फिर वो अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे राहु ब्रेक इन स्टडीज़ भी ला सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी इन स्टडीज़ भी ला सकते हैं, और बच्चों का, स्टूडेंट्स का ध्यान बहुत भ्रमित रहेगा। तो वृश्चिक लग्न के आपके बच्चे हैं या आप स्टूडेंट हैं और वृश्चिक लग्न वाले हैं, तो अपने मन को बहुत केंद्रित रखिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के आपके मन को एकाग्र होने ही नहीं देंगे। जैसा मैंने कहा था ना, आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन ये जो भाव है ये थॉट प्रोसेस का होता है। मन हमेशा एक्टिव रहेगा, रात को भी दिन को भी। खैर राहु का जब प्रभाव होता है तो दिन में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते लोग, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, शाम की तरफ, रात की तरफ, आपको कहीं ना कहीं आपका मन चलता ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला समय है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी देश में ही रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कंट्री चेंज नहीं करना चाहते, उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। इसके साथ ही जो पंचम भाव होता है ये आपके पुत्र का या संतान का भी होता है। अब राहु का पंचम भाव में आना, हर शास्त्र कहता है कि ये पुत्र दोष होता है। अब क्या होता है ना कि ज्योतिष में एक ही दोष बहुत पॉपुलर है, वो है पितृ दोष, लेकिन ज्योतिष में कई तरह के दोष बताए गए हैं। पुत्र दोष है, मातृ दोष है, देव दोषम है, देवी दोषम है, ब्राह्मण दोषम है। तो कई तरह के दोष कुंडलियों में बताए गए हैं। इसलिए कई लोग जब अपनी कुंडली किसी से प्रिंट करवा लेते हैं, जो आजकल सॉफ्टवेयर से बहुत चल रही है कि इतने रुपए में आपका पूरा लाइफ टाइम, वो बहुत कॉपी बुक्ड होता है कि हाँ आपके योग बता दिए, इतने अच्छे योग हैं। उन योग की कैपेबिलिटीज़ कितनी है, कहीं ना कहीं दोष होते हैं, इसलिए योग पूरे अपने फल नहीं दे पाते। तो राहु का पंचम भाव में आना पुत्र दोषम लगाता है, यानी कि 3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला कि यदि आप गर्भवती महिला हैं तो नवंबर से लेकर आने वाले 3-4 महीने बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब ट्रांजिशन होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आपकी यदि संतान है तो उनको हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, तो अपनी संतान का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही आपके अपने संतान से संबंध भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रभाव भी पुत्र दोषम के कारण राहु का पंचम भाव में आ सकता है। तो पर्सनल लाइफ में ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं राहु महाराज। जैसा मैंने कहा था कि ये जो क्रिएटिव थिंकिंग वाली है ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है, क्योंकि राहु जब यहाँ पे आते हैं पंचम भाव में, जैसा मैंने कहा, व्यक्ति की सोच तो कई गुना बढ़ा देते हैं। कोई उसकी डायमेंशन ही कंट्रोल नहीं होती, कोई इसका कंट्रोल होता ही नहीं है। लेकिन यही राहु बहुत ओवर थिंकिंग करवाएंगे, और इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति गलत डायरेक्शन में भी जाता है, व्यक्ति गलत डिसीजन भी लेता है। राहु के पंचम भाव में बैठने को व्यक्ति जब आते हैं राहु, तो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और इसके कारण भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ नेगेटिव झेलना पड़ता है। तो ये जो राहु महाराज है कहीं ना कहीं पैसा आपको दिलवा सकते हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने कही उनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये राहु का नया चक्र है, क्योंकि राहु 30 डिग्री में पहले आते हैं राशि में, फिर 0 डिग्री तक जाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो सब उल्टा करते हैं, वो पहले 0 डिग्री पे आते हैं, 30 डिग्री पर जाते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा 30 से शुरू करते हैं। तो ये राहु का एक नया काल चक्र शुरू हो रहा है मीन से। और ये जो पंचम भाव है ये पनफरा स्थान है, 2, 5, 8, 11, ये है पनफरा स्थान जो अचानक से धन देते हैं। तो तभी मैं कह रहा हूं कि राहु का यहाँ पे आना धन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, आपको श्री युक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पनफरा स्थान है और राहु भी अचानक से देते हैं।
तो अचानक से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं, देखिए क्या तो आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं या अपना काम करते हैं, वहीं पे ज़्यादा संभावना होती है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। तो उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका धन बहुत तेज़ गति से बढ़ सकता है। इसके साथ ही ये धर्म त्रिकोण भी है, 1, 5, 9, ये धर्म त्रिकोण होते हैं। धर्म के कई अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो पूजा पाठ वाला ही होता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। इसके साथ ही धर्म का मतलब आपकी ड्यूटीज़। तो जब राहु आपके पंचम भाव में आते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। और ये राहु कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके मन को हमेशा परेशान तो नहीं, बिजी रखेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं बर्डन आपको लगने लग जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज ढंग से करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 1.5 साल में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने ही वाली है। इसके साथ ही जैसे धर्म जो नॉर्मल हम बात करते हैं कि पूजा पाठ, तो राहु कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत धार्मिक बना देते हैं, लेकिन राहु धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाते हैं। राहु लग्न में गोचर करते हैं, पंचम में, नवम में, 12वें में, तो व्यक्ति को, या फिर राहु की अंतर्दशा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी बड़े तीर्थ स्थल पर अवश्य जाता है। तो वो भी संभावना आपकी बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धर्म को बहुत समझेंगे या फिर धर्म के बड़ी एकदम रुचि आपकी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे करके बढ़ती है, वो तो खैर दशा अंतर्दशा पे डिपेंड करता है। लेकिन धार्मिक स्थलों पर जाने का, भले प्रयत्न के लिए हो, वो आपको जाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो राहु यहाँ पर आपको आके इस तरह के लाभ भी दे सकते हैं। ये जो पंचम भाव है ये सप्तम भाव से 11वां है, यानी कि आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी। स्पेशली यदि वो बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो उनकी इनकम बहुत बढ़ सकती है। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर, देखिए राहु को धूमिल करने वाला ग्रह कहते हैं, जो धुआं कर देता है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। जो रिलेशनशिप इससे पहले अच्छा चल रहा था, अचानक से नवंबर के बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी और एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो रिलेशनशिप के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्टकारी ये राहु महाराज का राशि परिवर्तन हो सकता है। बल्कि इस टाइम पे क्या होता है ना कि व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, और आज के टाइम में वो कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, वो मल्टीपल डेटिंग करते हैं, क्योंकि डेटिंग ऐप्स इतनी सारी है। तो कहीं ना कहीं राहु, जैसा मैंने कहा, वो डिसकंटेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऑलरेडी एक अच्छे खासे पार्टनर थे, उनसे आपका मन हटेगा और आपका मन इधर उधर भागेगा। तो रिलेशनशिप पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो पंचम भाव है ये चौथे भाव से दूसरा स्थान है, यानी कि प्रॉपर्टी से आपको अचानक से लाभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सब कुछ स्टडी कर लीजिएगा, वरना पैसा अटक भी सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी अपनी कोई सेल ऑफ करना चाहते थे, राहु रातों रात, यानी कि अचानक से आपके लिए कोई ग्राहक अचानक से लेकर आ सकते हैं। राहु क्योंकि आपके धन स्थान से चौथे भाव में है, यानी कि जैसे मैंने कहा राहु वृद्धि के कारक है, तो आपके घर में भी पैसा कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन राहु की एक बात मैं बताना भूल गया कि राहु यहाँ पे आकर व्यक्ति की सोचने की क्षमता पर तो थोड़ा पर्दा डालते ही हैं, व्यक्ति का खर्चा बहुत करवाते हैं। आप आने वाले 1.5 साल में कई गलत चीज़ों पर खर्चा करेंगे, तो अपने धन संचय पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही राहु का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं माता जी की सेहत के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो अपनी माता जी की सेहत का, इवन कहीं ना कहीं शास्त्र पिताजी की सेहत को भी कहते हैं, तो अपने माता और पिता दोनों की ही सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर राहु भी और शनि भी कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव देते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ज्योतिष में समझना पड़ता है। कहीं कहीं लिखा होता है कि राहु शनि जैसा प्रभाव देते हैं, वो हर जगह नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पे देते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव में राहु शनि जैसा किसी किसी चीज़ में प्रभाव देते हैं। वो यही है कि माताजी की सेहत, पिताजी की सेहत खराब हो सकती है। और राहु के कारण पुत्र दोष में मैंने शुरू में कहा था कि आपके पुत्र, आपकी संतान को भी कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम पहुँच सकती है। जो लोग जॉब करते हैं, देखिए अभी क्या होगा कि नवंबर से आपके जॉब में जानबूझकर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं समय बदलाव का है,
क्योंकि 10वें भाव से अष्टम में राहु हैं और वो बदलाव दिखाते हैं। अगर आप लंबी जगह एक जगह पर लंबा काम कर चुके हैं, ये नहीं कह रहा कि अभी आपने 6 महीने पहले ज्वाइन किया तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हो भी सकती है, लेकिन जो लोग स्पेशली एक कंपनी में लंबे अरसे से हैं, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, अब आप देखेंगे नवंबर के बाद क्या होगा कि जानबूझकर आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाएगा, आपसे एक्सपेक्टेशन कई गुना बढ़ जाएंगी, जानबूझकर बढ़ाई जाएंगी और फिर आपके काम में निंदा निकाली जाएगी। कहीं ना कहीं समझ लीजिएगा कि ये सब अगर हो रहा है, ये सब इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स टाइम टू चेंज, यानी कि नई जॉब ढूंढना जल्दी शुरू कर दीजिएगा। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में आपकी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जानबूझकर आपको नीचा गिराने की कोशिश होगी, जानबूझकर आपके कामों में कमियां निकाली जाएगी, जानबूझकर आपकी निंदा होगी। तो ये सब अगर हो रहा है तो समझ लीजिएगा इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो वहां पर बदलाव के बारे में विचार अवश्य कीजिएगा। राहु, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वो बृहस्पति का प्रभाव भी देंगे और बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव और धन स्थान के स्वामी हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा, ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि धन के लिए तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। धन आगमन आपके पास तेज गति से अवश्य होने वाला है। और क्योंकि बृहस्पति का गोचर अगर हम देखें तो 2024 के मई तक यहाँ पे रहेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगले साल यानी कि 2024 के मई के बाद राहु, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी थोड़ा बहुत देंगे, तो जैसे ही बृहस्पति का गोचर यहाँ पे होगा, आपके विवाह के योग भी अगले साल 2024 के बाद बहुत आराम से और बहुत तेज गति से बन जाएंगे। तो ये सारे प्रभाव राहु महाराज दे सकते हैं आपको। राहु की दृष्टियां होती हैं या नहीं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। ज्योतिष में कई कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक है कि दृष्टियां हैं कि नहीं। कई शास्त्र मौन है इसके बारे में, कुछ शास्त्र कहते हैं, जैसे उत्तर कालामृत आदि और कुछ शास्त्र हैं जहाँ पे मेंशन है कि 5वीं और 9वीं दृष्टि है। जैसे बृहस्पति की होती है पंचम नवम, वैसे ही राहु केतु की भी मानते हैं। और मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है मेरे ज्योतिष अनुभव से कि राहु जहाँ भी बैठते हैं उससे त्रिकोण स्थान पर प्रभाव डालते हैं। अब उसको आप दृष्टि कहिए या कुछ और कहिए। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो है भाग्य स्थान पर। राहु क्योंकि पंचम में बैठे हैं, जैसा मैंने कहा वो पंचम का स्वामित्व उन्होंने ले लिया है, तो एक तरह से उनका नवम भाव पर प्रभाव एक राजयोग बनाएगा, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी का संबंध त्रिकोण के स्वामी से हो गया। तो ये धन के लिए अच्छा है, भाग्य की वृद्धि होगी, लेकिन चेंजेस बहुत आएंगे। हो सकता है आपको अपनी प्लेस चेंज करनी पड़े, आपको अपना घर चेंज करना पड़े, आपकी ट्रांसफ़र के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो आपके स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पे बहुत तेज गति से बन जाएंगे। और क्योंकि राहु विदेश के कारक है और नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है, तो हो सकता है आने वाले 1.5 साल में आपको विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त हो। इसके साथ ये पिताजी का स्थान है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके अपने पिताजी से संबंध बहुत बिगड़ जाएंगे, बहुत कम नहीं बहुत बिगड़ जाएंगे। क्योंकि राहु क्या है ना, राहु कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप दोनों के बीच में इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि जिसके कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। और यही कहीं ना कहीं बॉसेस का स्थान भी होता है। तो जैसा मैंने कहा, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से दिख रहा है कि राहु के कारण क्या होगा कि आपके बॉसेस आप पर प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं मे बी उसका ऑलरेडी प्रभाव दिखना शुरू हो गया हो और नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि जो बॉसेस इससे पहले आपके बिना एक कदम नहीं रखते थे, हर चीज़ में आपसे पूछते थे, अब नवंबर के बाद आपके कामों में कमियां निकालना शुरू कर देंगे। आपको, जैसा मैंने कहा, आपको डिमोटिवेट करना शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, ज्योतिष का काम ये बताना होता है कि हाँ ये समय अच्छा है, ये बुरा है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। उसके आगे तो आपका काम होता है, हमारा काम केवल एक राह दिखाना होता है, एक रास्ता दिखाना होता है। तो अगर ये इंडिकेशंस आ रही हैं तो समझ जाएगा कि समय परिवर्तन का आ चुका है। और कहीं ना कहीं नवम भाव भी पूजा स्थलों से, क्योंकि धार्मिक भाव है ये, तो कहीं ना कहीं धार्मिक जगहों पर जाने का आपको अवसर बहुत मिलने वाला है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है अत्यंत शुभ है आपके लिए, क्योंकि ये लाभ स्थान पर है, ये अपने आप में वृद्धि का स्थान है। तो भौतिक जीवन तो आगे बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पैसा हो, संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, हर चीज़ में लाभ होगा। लेकिन पुनः मैंने क्या कहा था, ये व्यक्ति को बहुत ओवरथिंक करवाता है और ये इच्छाओं का स्थान है 11वां भाव। तो ये ओवरथिंकिंग, ये इच्छाएं, जब इच्छाओं के प्रति हम ओवरथिंक करते हैं तो क्या होता है, हम गलत निर्णय लेते हैं, हम गलत कार्य करते हैं, गलत कृत्य करते हैं, गलत संगत में पड़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बचना है, क्योंकि राहु क्या करते हैं ना, राहु मायावी ग्रह है। राहु कहीं ना कहीं आपके सर पर चढ़ के बोलता है कि नहीं, इसमें रिस्क नहीं है, इसमें पैसा है, इसमें फ़ायदा है, और वहीं पे कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना नुकसान करवाता है।
और राहु के प्रभाव के कारण 11वें भाव पर व्यक्ति जो दोस्त हैं, एक तो वो उनको धोखा दे सकते हैं और कुछ नए दोस्त बनते हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका नुकसान बड़ा करवा कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बड़े भाइयों से भी या बड़े बहनों से भी संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। राहु का जो नवम प्रभाव है, नवम दृष्टि का प्रभाव है, वो लग्न पर रहेगा। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग आपके बहुत बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए, वो कहीं ना कहीं कुंडली पे प्रभाव ज़्यादा देखना पड़ता है, या फिर अगर गोचर किसी ऐसे अगर चौथे में होते तो मैं कहता कि अगर PR भी आपको चाहिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन प्रभाव क्योंकि लग्न पर है, नवम पर है, तो बहुत संभावना है कि आने वाले 1.5 साल में आपकी विदेश यात्राएं काफ़ी होंगी। और क्योंकि लग्न भाव कहीं ना कहीं हर चीज़ से संबंध रखता है, तो आपके जीवन के हर एस्पेक्ट की वृद्धि होने वाली है। और लग्न भाव भी बताता है कि व्यक्ति को आइडियाज़ बहुत आएंगे। लेकिन पुनः यही कहूँगा, थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू कर दीजिएगा पहले ही, क्योंकि ये जो राहु का प्रभाव है आपके मन को, आपके चित्त को एकाग्र नहीं होने देगा। आप कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर्स आपको बहुत तंग करना शुरू कर देंगे। और जैसा मैंने कहा, आपका मन एक जगह पर स्थिर रहेगा नहीं, और जब व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाता है तो उससे गलतियां होती हैं। तो ये प्रभाव मेरे हिसाब से राहु महाराज के कारण आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर सेहत की बात करूं तो यहाँ पर जब राहु आते हैं तो पेट के रोग बहुत देते हैं और थोड़े से सीरियस रोग दे सकते हैं। तो थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, अपनी प्रकृति के अनुसार खाइएगा। आपकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, मिली जुली है, क्या खाना आपको सूट करता है, क्या खाना सूट नहीं करता है, इसका ध्यान बहुत रखना होगा। क्योंकि उदर रोग, उदर शूल, ये राहु यानी कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत देते हैं। इसके साथ ही जॉइंट पेन बहुत रहेगा। इवन जो यंगस्टर्स हैं, इवन 35 से नीचे वाले, उनको भी, जिनका वृश्चिक लग्न है, उनको भी जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही पूरी बॉडी में भी कभी कभी पेन रहा करेगा, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन भी आपको तंग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। राहु महाराज का राशि परिवर्तन लंबे अरसे का होता है, इसलिए उपाय भी थोड़े विस्तृत होते हैं। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं वो कुछ सामग्रियाँ उनको प्राप्त नहीं होती, या इवन वो मंदिर नहीं जा सकते, तो जो भी मंत्र आदि हैं उनका उपयोग कीजिएगा। जितना यथासंभव होता है आपसे उतना कीजिएगा। पहला उपाय आपको 3 शनिवार करना है। आपको दुर्गा माता के मंदिर में एक नारियल चढ़ाना है 3 शनिवार, और घर में बनी खीर का भोग लगाना है। ध्यान क्या रखना है, उस खीर में केसर और शहद अवश्य होना चाहिए। यानी कि खीर बन जाए, बनते वक्त आप केसर डाल सकते हैं और अंत में शहद डाल दीजिएगा। इस खीर का भोग लगाना है माता को 3 शनिवार, और उसके बाद आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अगला उपाय आपको 3 शनिवार करना है, ये महादेव का उपाय है। आपको एक पात्र में जल लेना है, दूध लेना है, और इसके साथ ही थोड़ी सी घी की बूंदें उसमें डालनी है, और सफ़ेद तिल, इस द्रव्य का आपको अभिषेक महादेव पर करना है। महादेव का अभिषेक इस चीज़ से आपको करना है। और उसके बाद आपको महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है, और ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको गौशाला में भी 3 शनिवार या तो सेवा करनी है, या धन की सेवा करनी है, या दक्षिणा करनी है। कुछ भी आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं तो करिएगा, जो भी आपसे संभव हो ये कीजिएगा। ये उपाय पूरे मन से करेंगे, अच्छे प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।